किसी के यहां भोजन करने जाएं, यह प्रसंग कहता है। सेवरी के बेर जब राम जी पाए और राम जी जब महिमा सुनाए कि अरे मैया, मुझे लगता है कि जैसे अयोध्या में मेरी मैया 56 प्रकार के भोग प्रसाद को देती है, वह स्वाद, वह तत्व तेरे इस बेर में प्राप्त हो रहा है। जीवन में जब आप कभी भी किसी के यहां आमंत्रण निमंत्रण में जाए ना, भोजन प्रसाद में, तो कमी ढूंढना बंद कर दें। हम आप क्या करते हैं, भोजन प्रसाद को तो पाते हैं, अरे कोई कितना प्रेम से बनाया है आपके सम्मान के लिए, हा? आपको आमंत्रित किया है, आपका सम्मान स्वयं वो बढ़ाया है, आप तो उसके सर्वदा आभारी रहो, जिसने आपको याद किया, जिसने आपका सम्मान किया और अपने घर पर बुलाया और भोजन करवा रहा है प्रेम से, सम्मान से, भाव से। और हम आप जाते हैं, भोजन करते हैं वहां पर, और भोजन करने के पश्चात इतने सुंदर सुंदर भोजन रहते हैं, फिर भी हम आप उसमें कमी ढूंढ लेते हैं। कमी ढूंढते हैं उसमें, क्या कमी है, नमक ज्यादा है कि कम है, मिर्चा कम है कि ज्यादा है, उसमें रस देखते हैं कि इसका ये अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी कमी ढूंढने वाले व्यक्ति को सर्वदा जीवन में कमी ही दिखाई देती है। याद रखें इस बात को। जिसके भीतर स्वयं कमी होती है वही सामने वाले की कमी को देखता है, और जिसके हृदय में, जिसके जीवन में कमी नहीं होती, वह सामने वाले की कमी नहीं, उसकी प्रभुता, उसकी अच्छाई को देख लेता। एक पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है ना, तो अपने पहचान वालों को सबको बुलाता है, सबको आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है, सबको देता है, और देते हुए क्या कहता है कि आप सब परिवार पधारने की कृपा करें, बेटी का विवाह है, उसको आशीर्वाद देने जरूर पधारिएगा, भोज प्रसाद भी है, स्वीकार कीजिएगा। और हम आप खूब सुंदर सज धज करके जाते हैं, हम आप सुंदर सज धज करके जाते हैं, उसके विवाह में सम्मिलित होते हैं। लेकिन जैसे उसके विवाह में, उसके उत्सव महोत्सव में सम्मिलित होते हैं, तो जाते ही क्या करते हैं, उसके पिता से मिलते हैं, उसकी बेटी से मिलते हैं, नहीं आशीर्वाद दे करके आते हैं, नहीं, सबसे पहले यह जाते ही देखते हैं कि भोजन की व्यवस्था कहां है, टूट पड़ो। विवाह है तो भोजन की व्यवस्था कहां है, टूट पड़ो पहले भोजन पर, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सालों साल से भूखे हो। खूब सुंदर सज धज करके घर से निकलते केवल भोजन के लिए, भोजन की व्यवस्था कहां है, पहले टूट पड़ो। एक पिता आपको बुलाया है आपके सम्मान के लिए, आपका स्वयं सम्मान किया है वो, और आप उसके घर पे गए, उसकी पुत्री के विवाह में आप सम्मिलित हुए, तो केवल भोजन के लिए। अच्छा, दूसरी बात, क्षमा करिएगा कटु वचन है, भोजन पे पहले टूट पड़े, देखते कि भोजन की क्या क्या व्यंजन बने हैं, कौन कौन सी वैरायटी बनी है, एक तरफ से दूसरे तरफ तक, आखिरी तक जा करके पहले चक्कर लगा करके देख लेते कि क्या क्या है। फिर एक स्थान से शुरुआत से प्रारंभ करेंगे प्लेट लेकर के, और जितने भी व्यवस्थाएं बनाई हैं चारों ओर घूम लेते हैं प्लेट लेकर के, क्या क्या लेना, क्या क्या लेना। एक ही प्लेट में, एक ही प्लेट में पनीर रख लिए, उसी में चावल रख लिए,
उसी में पूड़ी रख लिए, देखे तो पापड़ भी रख लिए, आगे मिला तो सलाद भी रख लिए, आगे गए तो चटनी अचार मिला वो भी रख लिए, और कुछ दूर आगे गए तो मिल गया दही वड़ा, वो भी रख लिए। दही वड़ा के आगे गए तो रसगुल्ला, उसको भी उसी प्लेट में। हाँ, आगे और गए तो करेली की कलौंजी, बैगन की कलौंजी, हाँ, बैगन का भरता, जो भी मिला सब एक ही प्लेट में रख लिए। और रख इतना तो केवल घूम घूम के रखे हैं प्लेट में, और जैसे ही एक स्थान पर खड़े होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और जैसे ही प्लेट को देखते हैं तो पूरा प्लेट में जितने भी व्यंजन होते हैं सब खिचड़ी हो गया है। उठाते हैं कि यह रसगुल्ला है, उठाते हैं कि यह रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन वह रसगुल्ला बेचारा मिल करके दही वड़ा में दही वड़ा हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। ढूंढ रहे उसमें कि रसगुल्ला लिया था, ये रसगुल्ला तो गया कहां प्लेट से। अब वो तो दही वड़ा में मिल करके दही वड़ा हो गया, रसगुल्ले का पता नहीं, रसगुल्ला गायब है प्लेट में, पता नहीं कहां है। पापड़ बेचारा जो इतना मधुर होता है, उसके ऊपर सलाद रखा गया था, और सलाद के कारण पापड़ बेचारा प्लेट के नीचे झूल गया, लटक गया है। उसके ऊपर तंदूरी दबी है, पापड़ कहता है मैं तो वैसे ही पापड़ हूं, कमजोर हूं, मेरे ऊपर तंदूरी दबी। हाँ? अरे कोई मेरे बोझे को तो कम करो। हाँ? उसी में अचार है, उसी में मिर्चा है, वो भी गायब है, फरार है। अब चावल को मिक्स करके जैसे हम पनीर में पहला प्रसाद मुख में पाते हैं, डालते हैं, रखते हैं, तो यह ढूंढते हैं कि मिर्चा कहां है, अचार कहां है। अचार भी बेचारा आपसे ही बातें करता है कि घबराना नहीं, आपने मुझे खो दिया, लेकिन मैं एक ही निवाले में एक साथ ही आऊंगा, आपको तो पता चलेगा कि मैं हूं कहां। जितना मर्जी हुआ उतना खाए, और जितना मर्जी नहीं हुआ और बचा हुआ प्लेट में उठा करके फेंक दिए। कहने का अर्थ कि हम अपने जितनी आवश्यकता है उतना नहीं लेते, उससे दूना ले लेते हैं, दुगना भर लेते हैं प्लेट में पूरा। पाना थोड़ा सा है लेकिन लेना पूरा है, बच गया तो उठा के फेंक दिए। एक व्यक्ति का प्रसाद, एक व्यक्ति का भोजन वैसे ही गया। उस पिता से पूछो जाकर के, जो कई कई वर्षों के बाद में एक एक को जोड़ जोड़ करके आज सौभाग्य बना के अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, और आपको आमंत्रित किया है, और हम आप जाते हैं उसकी व्यवस्था में, उसके जीवन का सौभाग्य बनाने जाते, उसका आदर बढ़ाने जाते, लेकिन नहीं, हम आप उसकी व्यवस्था को अव्यवस्थित करते हैं, बचे हुए भोजन को फेंक देते हैं। एक दिन आप भी एक बेटी के पिता होंगे, विवाह करोगे, एक दिन वही व्यवस्था आप भी करोगे। अच्छा, भोजन तो किए, अब भोजन करने के बाद में जब उठा के फेंक दिए तो देखते हैं कि जल की व्यवस्था का है, पानी की व्यवस्था कहां है, तो पता चला कहीं कोने में है व्यवस्था। अरे कौन जाए, पल्लू में ही पोंछ लो। समझ में आ रही है ना बातें? हम आप क्या करते हैं, पल्लू में ही पोंछ लेते हैं उसको, और इसके बाद में फिर जिधर से आए तो उधर से ही अपने घर की ओर चल देते हैं। न पिता से मिलना, न उसकी मां से मिलना, न पुत्री से मिलना, न आने वालों से मिलना, किसी से नहीं, बस केवल भोजन किए और वहीं से निकल लिए। पता ही नहीं चला कि आप आए भी थे कि नहीं, पता ही नहीं चलता उसमें। और रास्ते में जब आने लगते हैं तो क्या कहते हैं जानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, भोजन प्रसाद भी बहुत अच्छा था, बस एक कमी हो गई थी। क्या? रसगुल्ला भी स्वादिष्ट था लेकिन उसमें सीरा कम था। कमी ढूंढते हैं। पूरी तो स्वादिष्ट बनी थी, अच्छी थी, लेकिन थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। वो एक पिता जो अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है, वो कहां कहां की व्यवस्था देखेगा, उसकी उस दिन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, कहां कहां तक देख पाएगा वो।
कहने का भाव कि किसी के यहां जाना, यदि प्रसाद पाना तो उसकी बुराई नहीं करना कभी भी जीवन में। बन जाए तो यही राम जी की तरह महिमा गा देना, और नहीं बन पाए तो बुरा तो बिल्कुल जीवन में नहीं कहना, फिर तो मौन ही रहना अच्छा है। ये कथा प्रसंग कहता, हम आप कमी ढूंढते हैं, अपने बेटे के लिए बहू लेकर के आते हैं, जीवन में अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं। कैसी बहू चाहिए? अच्छी चाहिए, सुशील चाहिए, सुंदर चाहिए, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, शीलवान हो। 2-3 साल 4 साल 5 साल इसके लिए हम खूब बहू को ढूंढते हैं कि अच्छी कोई बहू मिल जाए बेटे के लिए। ढूंढते ढूंढते एक बहू मिली भी, एक बेटी मिली भी। हाँ, ये लक्ष्मी है, ये अगर मेरे घर में आ जाए तो मेरे घर में 4 चांद लग जाए, ये अच्छा है। हाँ, बात बनी, मुहूर्त बना, शुभ घड़ी आई विवाह का, गए विवाह करके फिर वह लेकर के घर पर आए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो सासू कहती है, अरे मेरी तो बेटे की जो बहू है ना, लक्ष्मी है, एकदम गुणवान है, हाँ गुणी है, तो बहुत लक्ष्मी है। और जैसे ही 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने व्यतीत होता है, तो वही जो लक्ष्मी कहा जाता है उसी को एक दिन क्या कहते हैं, अरे मेरे तो बेटे के भाग फूटे थे, ये कहां से आ गई चुड़ैल। उसके पहले तो लक्ष्मी थी, और 2 महीने बीता नहीं कि वो चुड़ैल हो गई। हा? ये क्या है? ये क्षमा करना, ये जो सासू लोग ऐसे कार्य करती है ना, वो यह भूल जाते हैं कि एक दिन मैं भी बहू बन करके आई थी।